दोस्तों, अगर आपके वेटिंग टिकट पर भी ये कोड लिखा हुआ है जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो हो सकता है कि आपकी वेटिंग टिकट कंफर्म ना हो और आपको ये पता होगा कि आपके वेटिंग टिकट पर लिखे हुए कोड का मतलब क्या है। तो आप पहले से ये पता लगा पाओगे कि आपकी वेटिंग टिकट कंफर्म होगी या नहीं, और ये पता लगने के बाद आप अपना काफी सारा टाइम वेस्ट होने से बचा पाओगे और दूसरी ट्रेन या फिर दूसरे ऑप्शन को भी चूज कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, फिर बिना टाइम वेस्ट करे जान लेते हैं कि वेटिंग टिकट पर जो कोड लिखा होता है उसके द्वारा आप कैसे पता लगा सकते हो कि वेटिंग टिकट कंफर्म होगी या नहीं। तो सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी यात्री के द्वारा वेटिंग टिकट बुक की जाती है तो सभी वेटिंग टिकट पर एक जैसे कोड नहीं बल्कि अलग अलग प्रकार के कोड देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों, वेटिंग टिकट पर ये जो अलग अलग कोड लिखे होते हैं, इनमें से कुछ कोड का मतलब तो ये होता है कि वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, लेकिन इसी के साथ कुछ कोड का मतलब ये भी होता है कि वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के चांसेस सबसे ज्यादा कम है, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर है। इसी कारण दोस्तों, जब आप वेटिंग टिकट बुक करोगे तो आपको इनमें से कोई भी कोड आपके वेटिंग टिकट पर लिखा हुआ देखने को मिल सकता है। इसी कारण आपको इन सभी कोड के बारे में पूरी जानकारी जरूर होनी चाहिए ताकि आपको अच्छे से ये पता हो कि आपकी टिकट कंफर्म होगी या नहीं। तो चलिए फिर एक एक करके बात करते हैं इन सभी कोड के बारे में, और कुल मिलाकर हम बात करेंगे टोटल 6 कोड के बारे में। तो बात करें अगर पहले कोड के बारे में, तो वो है RSWL यानी कि रोड साइड वेटिंग लिस्ट। अब दोस्तों, ये RSWL कोड आपको वेटिंग टिकट पर तब देखने को मिलता है जब किसी यात्री के द्वारा ट्रेन की बिल्कुल स्टार्टिंग वाले रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास वाले स्टेशन से टिकट बुक किया हो, यानी कि जहां से ट्रेन शुरू होती है। कुल मिलाकर जो ट्रेन का पहला रेलवे स्टेशन होता है, उस स्टेशन के बिल्कुल पास वाले स्टेशन से अगर कोई टिकट बुक करता है तो उनके वेटिंग टिकट पर ये RSWL कोड लिखा होता है, यानी कि रोड साइड वेटिंग लिस्ट। लेकिन अगर वेटिंग टिकट पर RSWL कोड लिखा हुआ है तो मान लीजिए कि इस टिकट के कंफर्म होने के चांसेस काफी ज्यादा कम है, क्योंकि जो ट्रेन में सीटें होती है वो पहले ही बड़े रेलवे स्टेशन के यात्रियों को दे दी जाती है। इसके अलावा छोटे रेलवे स्टेशनों पर सीट का जो कोटा होता है वो काफी ज्यादा कम होता है। इसी कारण अगर कोई कंफर्म टिकट वाला यात्री टिकट कैंसिल भी करता है तो RSWL वाले वेटिंग टिकट पर इसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें दूसरे कोड के बारे में, तो दूसरा कोड है TQWL यानी कि तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। अब ये जो TQWL वाला वेटिंग टिकट होता है वो यात्रियों को तब मिलता है जब यात्रियों के द्वारा तत्काल टिकट बुक की जाती है, लेकिन उनको कंफर्म टिकट नहीं मिलती है बल्कि वेटिंग टिकट मिल जाती है। तो तत्काल टिकट बुक करते समय अगर टिकट वेटिंग में चले जाए तो उसको ही TQWL बोला जाता है, यानी कि तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। अब अगर बात करें कि TQWL वाले वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के चांसेस कितने ज्यादा होते हैं, तो दोस्तों ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि फिलहाल तत्काल टिकट का मिल पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है, खास तौर से बिजी रूट पर या फिर बिजी ट्रेनों में। और तत्काल टिकट खास तौर से ऐसी सिचुएशन में बुक किया जाता है जब अगले दिन ट्रेन में सफर करना हो, यानी कि एक प्रकार की इमरजेंसी में। इसी कारण जिन भी लोगों का तत्काल टिकट कंफर्म हो जाता है वो ना के बराबर अपने टिकट को कैंसिल करते हैं, क्योंकि उनका ट्रेन में सफर करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। इसी कारण दोस्तों सवाल ये होता है कि जब कोई यात्री अपनी तत्काल टिकट को कैंसिल करेगा ही नहीं, तो फिर जिन लोगों के पास TQWL वाला वेटिंग टिकट है यानी कि तत्काल वाला वेटिंग टिकट है, तो वो कंफर्म कैसे होगा? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब किसी कंफर्म टिकट वाले यात्री के द्वारा अपनी टिकट कैंसिल की जाती है तभी वेटिंग टिकट वालों की टिकट कंफर्म होती है। इसी कारण जिन वेटिंग टिकट पर TQWL लिखा होता है यानी कि तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट, उस वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ना के बराबर होते हैं। और इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि मान लीजिए कि अगर कोई यात्री अपने कंफर्म तत्काल टिकट को कैंसिल कर भी देता है तो उसका कोई भी पैसा उनको वापस नहीं मिलता है, यानी कि रिफंड नहीं मिलता है। तो ये भी एक बड़ा कारण है जिसके कारण लोग अपने तत्काल टिकट को कैंसिल नहीं करते हैं। इसके अलावा ट्रेन का चार्ट बनते समय सबसे पहले जनरल वेटिंग लिस्ट यानी कि जनरल वेटिंग टिकट को कंफर्म किया जाता है, न कि तत्काल वेटिंग टिकट को। तो कुल मिलाकर बोला जाए तो TQWL वाले वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। लेकिन अब अगर बात करें तीसरे कोड के बारे में जो कि वेटिंग टिकट पर लिखा होता है, जो कि है PQWL यानी कि पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। अब PQWL वाला वेटिंग टिकट यात्रियों को तब मिलता है जब किसी यात्री के द्वारा लंबी दूरी की ट्रेन में बीच के 2 स्टेशनों के लिए टिकट बुक की हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक ट्रेन है जो कि नई दिल्ली से चलती है और लास्ट में मुंबई तक जाती है, लेकिन अगर आप नई दिल्ली और मुंबई के बीच में आने वाले किन्हीं 2 स्टेशनों के लिए टिकट बुक करते हो तो आपको PQWL वाला वेटिंग टिकट मिलता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल के लिए एक ट्रेन नई दिल्ली से मुंबई के बीच में चलती है, लेकिन कोई यात्री नई दिल्ली से मुंबई के लिए नहीं बल्कि बीच के स्टेशन से
टिकट बुक करता है, जैसे कि बीच में मथुरा से सूरत के लिए टिकट बुक करता है, तो इस केस में यात्रियों को मिलता है PQWL वाला वेटिंग टिकट यानी कि पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी वेटिंग टिकट पर PQWL कोड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि इस टिकट के भी कंफर्म होने के चांसेस काफी ज्यादा कम है, क्योंकि इसमें होता यह है कि कई रेलवे स्टेशनों का एक ही छोटा शेयर्ड कोटा होता है। तो इसी कारण अगर कोई उस कोटे की टिकट को कैंसिल करता है तभी आपकी जो टिकट है वो कंफर्म हो सकती है। इसी कारण PQWL वाले वेटिंग टिकट के भी कंफर्म होने के चांसेस काफी ज्यादा कम होते हैं। पर अब अगर बात करें चौथे कोड के बारे में, जो कि वेटिंग टिकट पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि है RLWL यानी कि रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। अब ये RLWL वाला वेटिंग टिकट तब मिलता है जब किसी यात्री के द्वारा दो बड़े स्टेशनों के बीच में किसी रिमोट लोकेशन यानी कि किसी छोटे रेलवे स्टेशन से टिकट बुक किया हो, उस केस में RLWL वाला वेटिंग टिकट मिलता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक ट्रेन नई दिल्ली से चलती है और चेन्नई तक जाती है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि बीच में एक छोटा स्टेशन है जिसका नाम है झांसी, लेकिन ये ट्रेन झांसी रेलवे स्टेशन पर भी रुकती है। तो अगर कोई यात्री इस झांसी रेलवे स्टेशन से टिकट बुक करता है चेन्नई के लिए या फिर झांसी से नागपुर के लिए, तो इस केस में यात्रियों को RLWL वाला वेटिंग टिकट मिलता है, क्योंकि झांसी जैसे रिमोट लोकेशन के लिए जो कोटा होता है वो भी काफी छोटा होता है और सीटों की जो संख्या होती है वो भी कम होती है। तो इसी कारण अगर उसी रिमोट लोकेशन का अगर कोई यात्री टिकट कैंसिल कर देता है तभी जो वेटिंग लिस्ट होती है वो आगे बढ़ती है और टिकट कंफर्म होती है। और इसी कारण कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि RLWL वाले वेटिंग टिकट के भी कंफर्म होने के चांसेस काफी ज्यादा कम होते हैं। अब अगर बात करें पांचवें कोड के बारे में, तो पांचवें कोड का नाम है RAC यानी कि रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। अब दोस्तों अगर आपके सीट पर RAC लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आप ट्रेन में सफर कर सकते हो, लेकिन आपको आधी सीट दी जाएगी, यानी कि RAC टिकट पर यात्रियों को पूरा बर्थ नहीं मिलता है बल्कि आधा बर्थ ही दिया जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि RAC टिकट वाले जो यात्री है वो ट्रेन में सफर कर सकते हैं। लेकिन कई बार ये भी होता है कि अगर कोई कंफर्म टिकट वाला यात्री अपनी टिकट को कैंसिल कर देता है तो RAC टिकट वाले यात्रियों को पूरी सीट दे दी जाती है। लेकिन अब लास्ट में अगर बात करें छठे कोड के बारे में, जो कि है GNWL, और GNWL का मतलब होता है जनरल वेटिंग लिस्ट। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि GNWL वाले कोड को ही सबसे ज्यादा काम का माना जाता है, क्योंकि कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके वेटिंग टिकट पर GNWL कोड लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपके वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि GNWL वाला वेटिंग टिकट यात्रियों को तब मिलता है जब किसी यात्री के द्वारा ट्रेन के सबसे पहले स्टेशन यानी कि ट्रेन जहां से चलती है वहां से टिकट बुक की जाती है, तब यात्रियों को GNWL वाला वेटिंग टिकट दिया जाता है। लेकिन अगर बात करें कि GNWL वाली वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के चांसेस सबसे ज्यादा क्यों होते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि रेलवे के द्वारा GNWL वाले वेटिंग टिकट को कंफर्म करने की कोशिश सबसे पहले की जाती है, यानी कि रेलवे के द्वारा सबसे पहले जनरल वेटिंग लिस्ट को ही क्लियर किया जाता है। और ऐसा देखा जाता है कि GNWL नंबर 20 से लेके 30 के अंदर है तो उसके कंफर्म होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों लास्ट में हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपकी वेटिंग टिकट पर GNWL कोड लिखा हुआ है तो उसके कंफर्म होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।